आत्मवंदन मास्टर्स, आप सबको बहुत सारा प्यार और कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अब हम, जैसा कि रोज की रूपरेखा है हमारी कि हम गीता का पाठ करते हैं, तो मैं राजेश जी को भी, उनको भी बहुत सारा आत्मवंदन प्रणाम। आप गीता का पाठ जो है वो आप शुरू कर सकते हैं राजेश सर। जी धन्यवाद मधु जी। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं हम आज का गीता पाठ। आज का जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 418 और इसके पेज नंबर्स हैं 182, 183, 184 और 185। श्लोक इस प्रकार से है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अब इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। कर्मणि का अर्थ है कर्म में, अकर्म अर्थात अकर्म में, यह अर्थात जो, पश्येत अर्थात देखता है, अकर्मणि अकर्म में, च भी कर्म सकाम कर्म, यह अर्थात जो, सह अर्थात वह, बुद्धिमान बुद्धिमान है, मनुष्येषु अर्थात मानव समाज में, सह अर्थात वह, युक्तः अर्थात दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृष्ण कर्म कृत अर्थात सारे कर्मों में लगा रहकर भी। इसका जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार से है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब इसके विवरण की अगर हम बात करें तो पितामह ने इसका बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। पितामह लिखते हैं कि जो मनुष्य कर्मों में अकर्मों को और अकर्मों में कर्म को देख रहा है वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योग युक्त होकर समस्त कर्मों का आचरण करने वाला बन रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक धर्मों का निर्वहन करने के क्रम में बाह्य रूप से आंखों को दिखने वाले व्यवहार ही हमारे कर्म है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली भाषा और सोच ही अंतः कर्म है। मन में सूक्ष्म रूप से सोच के रूप में स्थित अंतः कर्म ही शक्ति को इकट्ठा करके बाह्य विश्व में स्थूल कर्मों के रूप में रूपांतर हो जाता है। इसलिए कर्मों के पीछे स्थित भावनाएं पवित्र और निर्माणात्मक होने पर वे ऐहिक अभ्युन्नति की, दुष्कर आत्मवृद्धि की सहायता करती हैं। कर्मों के आचरण करते समय मन में समत्व भाव को स्थिर करके कर्म फलासक्ति और अत्याशाओं को छोड़कर निरंतर और साक्षीभूत होकर कर्म करने हैं तो वे बंधन में जकड़ने नहीं देते। इस तरह के कर्म करने ही कर्म में अकर्म को देखना होता है। कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में ना फंसे हुए रहना ही कर्मों में अकर्म को देखना है। ध्यान ही असली अकर्म है। इसे जानकर ध्यान करना ही अकर्मों में कर्म को देखना है। बिना कोई काम किए ऐसे ही आंखें बंद कर बैठे हैं, ऐसे समझने वाले ध्यान में ही असली कर्म को देख सकते हैं। बाह्य रूपी कर्म वास्तव में अकर्म ही है। ध्यान ही असली कर्म है, ये जानने वाले ही बुद्धिमान और युक्त पुरुष हैं। जो युक्त और अयुक्त को जानते हैं वही युक्त पुरुष है। अपनी खुद की सत्व रजस तमोगुण ही उनकी संबंधित कर्म कर रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं सदा हर एक कर्म का साक्षी भूत हूं। इसको समझने वाला ही बुद्धिमान है। योगी को सब कुछ भी ना करने वाला समझते हैं, लेकिन योगी को यह पता है कि साक्षीभूत होकर रहना ही सच्चा कर्म है। कृष्ण कर्म कृत मतलब जो करना है सब करके जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने वाले। श्री कृष्ण परमात्मा वेद व्यास जी को करने के लिए कुछ बाकी नहीं, उन्हें जो करना है वो कर चुके। वे वासनाबद्ध नहीं, वासना रहित हैं।
इसलिए उनका जन्म नहीं अवतार है, उनका अवतरण केवल विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए ही है। तो ये था आज का ये श्लोक, इसका भावार्थ और इसका विवरण। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा आज का हमारा जो श्लोका पाठ है, हमने आज बहुत सुंदर समझा हमने कि हम कैसे अपने कर्म से अकर्म और अकर्म से कर्म की तरफ बढ़ सकते हैं, वो स्थिति पा सकते हैं। तो जब ध्यान में हम बैठते हैं, ये सब आप सबने महसूस किया होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम, इसलिए कई बार कहा जाता है अवेयर रहिए, अवेयर रहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम ध्यान में होते हैं तो सारे विचार हमको आने लगते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, इसने वो कहा, ये कहा। मगर जब हम इस चीज पे अवेयर रहते हैं कि हमने क्या किया और हम क्या कर सकते थे, हमें क्या करना चाहिए, तो वो भी एक अवेयरनेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कर्म से अकर्म की स्थिति और अकर्म से कर्म की स्थिति, हम उसको समझ पाते हैं कि जो हम नहीं भी कम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे कर्म बन रहे हैं। तो किस प्रकार सबका भला करते हुए हम आगे बढ़े, जो कि हमें अच्छे कर्म का फल दे। सो थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर आपने समझाया था हमें। और मास्टर्स, अब जैसे कि आगे हम डेली ध्यान कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो कई बार क्या होता है कि हम जब ध्यान के बाद इतने डीप इंटेंस उसमें मेडिटेशन में रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम ट्रांस में होते हैं। बट उससे पहले जो कुछ चीजें मुझे बतानी थी, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ बहुत दिनों से, महीनों से ऐसा बोलना चाहिए, कि कई बार हम यहाँ पर आके हम खुश तो हो जाते हैं, ध्यान तो करते हैं, लेकिन जब हम वापस अपनी दिनचर्या की भाग दौड़ में लग जाते हैं तो हम फिर से भूल जाते हैं। हम उसी रोजमर्रा की जिंदगी में आकर हम उसके जैसा हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। मगर क्या हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी को वैसे ही जो से पिछले समय से जीते आ रहे हैं, क्या हम वैसे ही जी रहे हैं? अपने दिनचर्या को, आपको अपने दिनचर्या में उन सब चीजों को डालना है जहां पर आप अपने इनर चाइल्ड को प्यार कर सके, जो हमारा आज भी, चाहे हम इतने बड़े हो गए हो, चाहे हम 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, 60, 70, 80, जो भी हो, जो भी हमारे पास समय है, उस समय को उपयोग करते हुए अपने इनर चाइल्ड को, जो छोटा बच्चा है हमारे मन में, जो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जो छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को आप सबको प्यार करना है। कैसे करेंगे? आपको अपने उस छोटे बच्चे को, जो भी भावनात्मक घाव हैं जो बचपन में लगे हैं, या जो चीजें हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन आप पूर्ण नहीं कर पाए या कर नहीं पाए, तो ये बार बार आ रहा है मुझे कि इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत जरूरी है। तो आप सब अपने आप को ही हील कर सकते हैं, क्योंकि वो दुख या वो डिप्रेशन ये अभी तक कायम ही है, कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, मन उदास हो जाता है बार बार। तो आप लोग आगे चलकर बार बार उसको ना महसूस करें, इसलिए जैसे कि हम हमारी टाइमलाइन को जंप करते हैं, हमारे सोच को जंप करते हैं कि हम आगे सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, वो हम आगे का सोच रहे होते हैं। लेकिन जो पीछा छूट गया है और जिस पे हमने काम ही नहीं किया, वो आज भी हमें परेशान कर रहा है, तो हम आगे जंप कर ही नहीं पाएंगे। तो आज से आप लोग वो सारे काम करें कि आप लोग आज से ये सोचें। आप, आई होप आप सब लोग सुन रहे हैं, तो प्लीज अगर आप लोग सुन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन करें, सो दैट आई नो कि हाँ आप लोग इस बात को अपने अंदर सिंक इन कर रहे हैं। क्यों मैं बता रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रहा है कि हम सबको अपने इनर चाइल्ड को हील करना बहुत जरूरी है। हम खुश तो हो जाते हैं, ध्यान में आते हैं, बहुत खुश होते हैं, और उसके बाद हम जब जाते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ये लगा है, कभी वो लगा है, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। तो आज से आप सब लोगों को क्या करना है, आज से हम सबको सोचना है कि हम सब अपने उस छोटे बच्चे को क्या क्या चीजें पसंद थी, क्या क्या हॉबी थी उसकी, उस छोटे बच्चे की, हमारे इस बच्चे की क्या क्या हॉबी थी, हमें क्या क्या चीजें पसंद थी या क्या क्या चीजें पसंद है आज भी, जो चीजें करने लायक हैं, ऐसा बोलना चाहिए, इन द सेंस
कि खराब ना हो, ये मतलब से मैं बोल, नेगेटिव ना हो। बाकी सब कुछ करा जा सकता है, तो नेगेटिव ना करें, लेकिन क्योंकि बचपना, थोड़ा सा बचपना अपने अंदर ले आए, थोड़ा सा वो बचपना अपने साथ रखे, अपने बच्चों के साथ खेले, अपने बच्चों को समय दें, फोन लेके ना बैठे, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हो। तो ऐसा नहीं है कि, और दूसरी चीज, वो सारी चीजें करें जो आपको पसंद थी। गाना गाने का शौक है, गाना गाए, किसी को बुक पढ़ने का शौक है, बुक पढ़े, किसी को डांस करने का शौक है, डांस करे। वो जो हॉबीज जो आप करना चाहते थे, या कोई ऐसी आर्ट फॉर्म जो आप सीखना चाहते थे, ट्राई एंड डू दैट, उसके लिए समय निकालें और वो करें। दुनिया के लिए कर लिया आपने, अपने घर परिवार के लिए कर लिया, चाहे वो आप आदमी हो चाहे आप औरत हो, आप लोगों ने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई या निभा ही रहे होंगे और निभाते जाएंगे, वो करना ही है, क्योंकि मध्य मार्ग में रहना है। लेकिन जो चीजें हमें खुश करती हैं, जो चीजें हमें पसंद है, उन चीजों को करना है। इसलिए मैं बार बार, आज मैं ये, कल परसों भी मुझे आ रहा था, मैं सोच रही थी मैं बोलूंगी लेकिन नहीं बोल पाई, और फिर क्या होता है, मेडिटेशन के बाद इतनी सारी बात नहीं की जा सकती। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप सबको कि आज से आप लोग, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सब लोग जो भी ये सुनेगा, कोशिश करें उस चीज को इनकलकेट करें अपने अंदर, कि हम अब उस चीज को याद रखें। यहाँ पे मैं हंस रही होती हूँ, बोल रही होती हूँ, बचपना कर रही होती हूँ, मगर क्योंकि ये मुझे फील होता है इसलिए मैं कर रही होती हूँ। मे बी अभी आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, हो सकता है आप लोग हैं लेकिन दबा जाते हैं कई बार प्रेशर में, कि परिवार क्या सोचेगा। बहुत सोच लिया सबका, बहुत कर लिया, समाज का भी सोच लिया, परिवार का सोच लिया, सबका सोच लिया, आगे भी सोचते रहेंगे आप लोग, कोई इसमें बिग डील नहीं है। मगर अपना कब सोचेंगे आप? मैं, ये मैं को हम घोल चुके हैं, लेकिन आत्मा को मान रहे हैं, आत्मा है सामने, लेकिन हमारा जो इस शरीर के साथ जो हमारा लगाव है, उस शरीर के साथ का, शरीर का भी लगाव होता है, ये चीज पसंद है, ये चीज पसंद नहीं है। जो चीजें पसंद है आप लोगों को, आज से आप लोग वो करेंगे। ट्राई एंड डू दैट वन थिंग, एक चीज करें, पहले आप एक चीज से शुरुआत करें, एक चीज शुरू करते करते आगे बढ़े, देखिए क्या महसूस होता है आपको। और जब वो महसूस होगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो बहुत सही है। अब कोशिश करिए कि अगर आपको कोई चीज देख के, पहली चीज तो अपनी जो अपना इमोशन है उसको चेंज करिए। कोशिश करिए कि, अब जैसे मैं क्या कर रही हूँ कि मैं तो कुछ हंसी मजाक की वीडियोस देखती हूँ, साथ में मैं क्या करती हूँ, बाकियों को भी भेजती हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं सबको भेजती हूँ, और हम हंसते हैं। हंसना है, खुश रहना है, खुश रहो, हंसो, और जब वो वीडियो फिर से दिमाग में आए या कोई ऐसी चीज बाद में आ जाए तो फिर से हंसो। मतलब फेक की बात नहीं, वो आपको आ ही जाएगा। इसलिए मैं बता रही हूँ बार बार कि ये मैंने खुद महसूस किया, खुद देखा, और हम सब खिलखिलाए, मुस्कुराए, और खुलकर, जैसे होता है ना, हंसी ठट्ठा करते हुए हम हंसे। तो क्यों, उससे हमारे जीवन में कितना चेंज आ रहा है। हमने एक इंस्टेंस को चेंज किया, और वो कितनी देर तक, आधे दिन को हमारा चेंज कर दिया उसने। अब अगर हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोस पूरे दिन भर में कई कई बार हम देखें, केवल वीडियो की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज हो, तो हमारा मन कितना खुश रहेगा। मन खुश रहेगा, बाकी चीजें भी अपने आप हो जाएंगी, लोगों में एकता रहेगी, एकत्व आएगा, मन में एकत्व आएगा, हम सोच पाएंगे एक तरीके से। तो ये एक अच्छी बात है जो मैंने अपने लाइफ में मैं कर रही हूँ, और दूसरों की लाइफ को भी चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, कभी वीडियोस भेज के, कभी बात करके। और आई वुड ऑल्सो लाइक एवरीवन कि आप लोग थोड़ा समय लेके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, कोई भी हो, कई बार हम भी समय नहीं दे पाते, नो बिग डील, बट कई बार ये भी है कि हमने अगर, जिन लोगों से हम हमेशा बात करते हैं, rather than texting them, why don't you call them and talk to them? बात करिए टेक्स्ट करके। जो, ठीक है, चलिए समय नहीं बर्बाद करना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मौन में रहना बहुत जरूरी, लेकिन रिश्तों को निभाने के लिए बात करना जरूरी है, सिर्फ टेक्स्ट करके निभते नहीं है। तो वो चीजें आपको करनी है, जो आप सब लोग एक दूसरे के साथ जो महसूस कर सके, प्यार महसूस कर सके, वो प्यार को लाना है। हमें दुराव को नहीं बढ़ाना है, मतलब दुराव जो है वो टेक्सटिंग करके हो रहा है, उसको और नहीं फैलाना है। प्यार जब हम रहेगा जिंदगियों में, जब रिलेशनशिप्स में रहेगा, दोस्ती में रहेगा, चाहे हम किसी कलीग से भी बात करें लेकिन प्यार से बात करें, तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और उससे जो काम होंगे ना, वो उसका लेवल ही अलग होगा। तो जो मैं आज बोल रही हूँ उसको आप करिएगा। अमन जी को कुछ शेयर करना था शायद, सो अमन जी, या प्लीज अनम्यूट। आत्मबंधन मैम।
आत्मवंदन अमन जी। ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਵੰਦਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ हाँ, ਕਿਹਾ हाँ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਦੇਖੋ अलाइनमेंट में कैसे चल रहे हैं, वाओ ब्यूटीफुल। यस, ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। देखिए इन्होंने शुरू कर दिया। हम मतलब ग्रुप कॉन्शियसनेस इसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज जो मुझे फील हो रही थी, शी इज रियली माय सिस्टर, ऐसा होना चाहिए। तो बात ये है कि देखिए, यस, ये चीज मैं उनको पहले से भी बोल रही थी कि अमन जी वी आर वेरी मच कनेक्टेड, एंड वैसे भी तो देखिए उन्होंने शुरू भी कर दिया, सो शी डिड इट वंडरफुल। यही सेम चीज मेरे मन में, मेरी पेंटिंग के, मैं बहुत पेंटिंग करती हूँ, तो मैं मेरी पेंटिंग्स रखी हुई थी, तो एक अधूरी रखी है बुद्धा की, अभी भी रखी हुई है, और मुझे इतना वो काटता है कि मैं पूरा फिनिश नहीं कर पा रही हूँ उसको, क्योंकि बिकॉज टाइम, यू नो, यहाँ वहाँ टाइम होता है। बट चलो, एनी हाउ आई विल डू इट। बट थैंक यू सो मच अमन जी ये शेयर करने के लिए। वंडरफुल, यू डिड इट एंड प्लीज कीप ऑन डूइंग इट। सो वंडरफुल। बहुत सुंदर अमन जी, वेरी नाइस। एम्ब्रॉयडरी है? हाँ, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, नहीं, पेंटिंग पेंटिंग है। हाँ, पेंटिंग तब तो बहुत ही ज्यादा सिस्टर दिखाती हो हूँ। आप। बहुत बहुत सुंदर, फिर से दिखाओ। हाँ, बहुत सुंदर। मैं अपना स्पॉटलाइट लगाती हूँ तो उनका बड़ा रहेगा। वेट कर सेकेंड। हाँ, अब 1 मिनट, कहाँ गए अमन जी? 1 मिनट। हाँ हाँ, आ गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, तो ये बहुत तो सुंदर। शुरुआत थी, तो मैंने कहा कुछ तो करना है आज, तो मैं स्पेशली नहीं, जाके नहीं, पेंट बहुत लेके सुंदर, आई। वंडरफुल वंडरफुल। और यही चीज है। राजेश जी भी कुछ बताना चाहते हैं? यस, अनम्यूट करें। थैंक यू अमन जी। हाँ जी। बिल्कुल मैम। हाँ जी राजेश जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, जी अब आएगी। हाँ हाँ, अब आए। मैंने उसको ब्लूटूथ कर दिया था। जी जी। तो जैसे अभी अमन जी ने दिखाया, जैसे आप कह रहे थे, तो अब जैसे मुझे गाने का बहुत शौक है। हालांकि मैं मतलब सीखना चाहता था, आगे उसको प्रोफेशनली ले जाना चाहता था, वो सब नहीं हुआ अभी। जी लेकिन जी। अभी भी क्या है कि जब भी मुझे मतलब घर में 24 घंटे कभी भी मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो आई जस्ट कीप ऑन हमिंग समथिंग और अदर। सिंगिंग। तो वो मेरा हर वक्त चलता रहता है। सो म्यूजिक जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है ऑक्यूपाई रखता है, बिजी रखता है, और आपको फ्रेश रखता है। मतलब दैट्स व्हाट आई फील। बिल्कुल बिल्कुल। यस, यही बताना चाह रही थी कि अपने दिनचर्या में वो सब चीजें लेकर आए जो चीजें आपको पसंद है, और वो चीजें करें। और जैसे अभी राजेश जी ने बताया गाना गुनगुनाना पसंद है उनको, तो वैसे ही गाना गुनगुनाइए। और कई लोगों को डांस करना पसंद है, डांस करिए। और पसंद जो है वो करिए। अब क्या करें आगे चल के कि जो चीजें आपने नहीं की है, अगर आपने कभी दिमाग में आया हो कि मुझे डांस सीखना है, किसी भी फॉर्म को सीखना है, चाहे वो गाना सीखना हो, इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या डांस फॉर्म सीखना हो, गो एंड डू इट। गो एंड डू इट। अगर आपके पास समय है, अब अगर आपके पास उसके लिए आप पैसे निकाल कर उसके लिए आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करें? खाली समय नहीं रखना है अपना उन सब चीजों को सीखने के लिए। जो चीजें नहीं की कभी करके देखो, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है, एक बुक है इकिगाई करके, उसमें भी यही लिखा हुआ है। जापानीज ऑथर है, और मेरे को अभी ऑथर का नाम नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, बट मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। बट उसके अलावा भी मैं ये बोलूंगी कि उस बुक में भी यही लिखा हुआ है। और जब हम अभी आत्मा की यात्रा वाली बुक पढ़ रहे थे, उसमें भी यही है कि इंसान को कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अपनी जो ये सीखने का जो है समय, ये इसको बढ़ाते जाओ कि कभी ये सीखा, कभी वो सीखा। आपको इस जीवन में आपको डांस भी सीखना है, गाना भी सीखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना है। आपको ऐसे जो भी कलाएं हैं वो सीखें आप, तो आपको बहुत हेल्प होगी। यस बलजीत जी। हाँ जी मधु जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन बलजीत जी, सत श्री अकाल। मधु जी, मुझे बचपन से गाने लगाकर साथ बोलने का बहुत शौक था, वंडरफुल। और मेरा थोड़ा सा इस एज में आकर ना, आफ्टर 50-55 मेरा गला बैठना शुरू हो गया। अब ये छुट्टी चक्रा पर इतना काम करो, मैं दोबारा से गाने बोलूं। ऑसम ऑसम, यही चीज। मेरे घर वाले शुक्र करते थे, घर से बाहर गई है, रेडियो बंद हुआ है। नहीं नहीं, वंडरफुल। और यही और चीज अब आपको करनी है, यही और करिए आप। दूसरा शौक कुकिंग का है मुझे। पहले मेरे बच्चे ऑर्डर करते थे, मम्मा लसानिया बनाओ, पिज्जा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अब जब से बेटियां आई है ना घर में, उन्होंने कहना बंद कर दिया है। अब मैंने उन्हें फिर से कह दिया है
ऑर्डर किया करो, मैं बनाऊंगी। अब आप ऑर्डर का वेट मत करो, अब आप खुद कोई एक चीज स्पेशल चीज बना दो, एक दिन हफ्ते में एक दिन आप कुछ बना के उनको दे, तो हाँ, क्या होगा नहीं, कि भाई डेली की मैंने रूटीन बना ली कि मैंने ही बनाना है कुछ ना वाह कुछ जरूर। वाह ब्यूटीफुल। तो बहुत मतलब हम आनंद सब, मिलता है, बहुत यस, अच्छा लगता है। आंचल जी भी बढ़िया। लिख रहे हैं, मैं आज ही एक क्लासिकल प्रोग्राम अटेंड करके आ रही हूँ। वंडरफुल आंचल जी, जिसको जो शौक है वो अपने शौक पूरे करे। यही एक जीवन तो मिला है हमें अभी इस जन्म में, तो हम आगे कौन सा जन्म मिलता है, आगे कौन सा शरीर मिलता है, किसी को नहीं पता। क्या मिलेगा, क्या है क्या नहीं, कोई नहीं, बट इस जन्म को अपने सार्थक बनाओ। ये जो जन्म है उसमें वो चीजें करो जो आपको पसंद है। ट्राई एंड चेंज योर लाइफस्टाइल चेंज करो, अपने सोच को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। दूसरों को चेंज तो बहुत कर लिया, अपने आप को चेंज करो बोलना चाहिए। बट थैंक यू बलजीत जी, ब्यूटीफुल, और आप इसको कंटिन्यू करें, वंडरफुल। यस, तो मतलब हम पूरे तरह से हम लोग अलाइनमेंट में चल रहे हैं ना ग्रुप। और जो लोग अभी भी नए हैं, जो लोग अभी नहीं समझ पाए हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस बात की बात कर रहे हैं। यस विकास जी। आत्मवंदन मैम, हाँ तो वंदन विकास जी। यही बात 2 घंटे पहले मेरे दिमाग में आई थी। awesome awesome excellent क्या excellent बात, मैं 777 का एपिसोड देखता रहता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है, जी ऑफिस जी से जी। कंपनी से आता तो मैं देख रहा था। तो मुझे लगता है दूसरे दिन का प्रोग्राम है, 1 मई का या 31 जून, ऐसा कुछ डेट मालूम नहीं। वहां पे आप सर को इंट्रोड्यूस कर रही थी कि सर पिरामिड में है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऐसा ऐसा सब बता रही थी। तो मुझे मेरा बचपना याद आ गया कि यार मुझे भी एक लेक्चरर बनना था मैडम, मुझे लेक्चरर बनना था। तो वो तो हुआ। मैं यही सोच रहा था कि यार मेरा ये सपना तो अधूरा रह गया कि मैं बनना चाहता था एक, लेकिन नहीं हो सका। इनके पास जितना ज्ञान है, जैसा सर बोल रहे थे कि जो मुझे बताया है कि मेरा जो विजन है मैं सबको दूं, तब मैं भी मुक्ति पाऊंगा और सामने वाला भी मुक्ति पाएगा। तो करेक्ट। वो टाइम दिमाग में यही बात आई थी कि मेरा बचपन का एक सपना ऐसा ही रह गया है कि मुझे लेक्चरर बनना था, लेकिन मैं नहीं बन पाया। कोई लेकिन बात एक नहीं। बात है, हाँ अभी जो भी अपने ग्रुप में जो भी मुझे ज्ञान मिलता है, तो मेरा जो कंपनी में कलीग है, जैसे हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो करेक्ट। उनको मैं बता कि हमारे रात में ऐसा हो गया। ऐसा करते मैं 2 आदमी को मेडिटेशन में लेके आया अपने इधर ग्रुप में। वाह। तो जो भी कुछ है, लेकिन है आप जो बोल रही है ये बात सही सॉरी सही है। वो तो पूरा 100% नहीं हो गया, लेकिन अभी मेरा कुछ तो परसेंट में पूरा कर रहा हूँ। जैसे मुझे कुछ करेक्ट। नया ज्ञान तो मैं बांटता हूँ मैडम। हाँ बस यही बता मैं कि यही नहीं बात नहीं, मैं दो मेरे मन में आई थी। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर बोलना चाहिए कि आपने, देखिए कई चीजें हैं जो समय के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, लेक्चररशिप ये सब चूज करते हैं, तो वो चीजें नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी रूप में पढ़ाने का, जैसे आप लेक्चरर है, मतलब आप विजडम शेयर कर रहे हैं, अगर किसी भी रूप में आप विजडम अपना शेयर करें, चाहे आप ट्यूशन दें, चाहे आप मेडिटेशन दे रहे हैं, वो उसका विजडम दे रहे हैं, किसी रूप में, वो आपका आपका जो बोलने का है, ये जो आपका विशुद्धि चक्र है यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन यूज हो रहा है, दिमाग यूज हो रहा है, ब्रेन इंटेलेक्ट यूज हो रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छी बात है कि हम उस चीज को यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मतलब, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर एवरीवन। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे सबसे जानने को मिल रहा है कि सब लोग कहीं ना कहीं उसी तरह से हम चल रहे हैं, या वो चीज समझ में आई या सोच में आई। सोच में आना ही मतलब हम अलाइनमेंट में है पूरे ग्रुप के साथ। जो मुझे महसूस हो रहा था कि बहुत दिन से ये मैं बोलूं, और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी बोलूं, लेकिन बोल नहीं पा रही थी क्योंकि हम ध्यान में बैठ जाते थे। मगर आज मैंने सोचा आज हम पहले बात करेंगे, बाद में हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन डेली हम करना ही है, करेंगे ही। सो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू विकास जी। और इसको, और अगर आपको जो भी मन करता है, जो मन कर रहा है, अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, अगर आपको डायबिटीज भी क्यों ना हो, थोड़ा सा मीठा खा ले, मन को वो दे, अपने मन को खुशी दे। वो जब हम मन को खुश रखेंगे ना, बाकी चीजें भी, अपना पूरा शरीर जो है वो खुश रहेगा, तन मन आत्मा तक खुश हो जाएगी। तो जब हम ये खुश रखेंगे अपने आप को, तो हम बाहर क्यों खुशी ढूंढते हैं, अपने आप को खुश रखें, थोड़ा सा खा के देखें। और बाकी चीजें फिर उसके लिए हम कर ही रहे हैं अपनी दवाई दारू जिसे बोलते हैं ना, दवाई तो कर ही रहे, दारू नहीं, दवाई कर रहे हैं। दवा दारू। अच्छी चीज या अच्छी चीज करें। आंचल जी कहाँ गए? आंचल जी बोल रहे थे, आंचल जी कहाँ गए? 1 मिनट। हाँ
जी जी मैम, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही थी। नहीं, आप बता रहे थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, मतलब वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट आए हुए थे। जी। और ये एक ट्रिब्यूट प्रोग्राम था। वो 2 आर्टिस्ट जो सडन जिनके एक्सपायर हुए हैं, तो उनको श्रद्धांजलि थी ये। अच्छा। तो हाँ जी, मतलब बट क्लासिकल और मतलब ब्रेन के लिए जितना आई नो, या हाँ जी बिल्कुल, तो वंडरफुल। मजा आ गया। और जो हमारे गेस्ट थे मैम, जो बैठते नहीं है, मतलब पॉलिटिशियन जो 5 मिनट में निकल जाते हैं, वो आधा घंटा बैठ के गए। क्या बात है, वंडरफुल मतलब मतलब मजा आ क्योंकि गया आज के। हाँ, क्योंकि हमारे जो शरीर की वाइब्रेशन है और दिमाग का भी बहुत सारा चेंज, म्यूजिक हमें बहुत अंदर से लेकर बाहर जी तक हमें चेंज कर देता है। सो जी और जी हमारे शरीर पर तो असर करता ही है, मन पर, दिमाग पर, आत्मा तक जी हमारी वो हो जाती है, मतलब भाव विभोर हो जाती है, ऐसा बोलना जी चाहिए। जी जी। सो बस वंडरफुल। वही था आज का। मतलब वंडरफुल। तबला जो उन्होंने बजाया बहुत जबरदस्त, और क्लासिकल वोकल आप जानते ही हैं, जो सुनते हैं उनको पता है वो क्या चीज है। मतलब बिल्कुल करेक्ट जो करता है। जी मैं तो खुद सोचती हूँ कि काश मैं सीख पाती। अब अगर कभी थोड़ा सा बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा फ्री होंगी तो डेफिनेटली मैं करूंगी, बट हाँ, इन द मीन टाइम मैं अपनी जो पेंटिंग है, डांस है, गाना है, वो जो भी चीजें मुझे पसंद है वो सब मैं अपना करती, कुकिंग, पेंटिंग। जी जी। सो बट थैंक यू आंचल जी, वंडरफुल। तो थैंक अपने यू आप मैम, को आत्मबंधन। हर आत्मवंदन आंचल जी। तो अपने आप को हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, हमें पता है कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, तो हम दूसरों से क्यों खुशी के लिए एक्सपेक्ट करें? अपने आप को खुश रखने के लिए अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी चीजें सुनो। आप वो चीजें करो जो आपको पसंद है, आपके दिल को पसंद है। तो ये चीज आज का जो थीम ऑफ द डे है, व्हाट यू लाइक डू इट। तो आप जो बोओगे वही आप काटोगे। तो मतलब आप अच्छी चीज, आप खुशी आप बो रहे हो तो खुशी मिलेगी ना आपको। अपनी खुशी अपने हाथ में। यस राजेश जी। जी अभी मुझे भी एकदम से याद आया कि अभी कुछ दिन पहले मैं कॉन्सर्ट अटेंड करने गया था मालिनी अवस्थी जी का। हमारे आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो का जो हमारा नया ऑडिटोरियम बना है, वहां पर माटी के रंग नाम से एक सीरीज शुरू की गई, और जी जिसका इनॉग्रेशन सेशन जो था वो मालिनी अवस्थी जी को उसमें बुलाया गया। और अवध के जो फोक जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वहां पर, मतलब दैट वाज द मेमोरेबल इवनिंग। मतलब मैंने मतलब मेस्मराइजिंग हाँ, था एकदम से। अवध की लैंग्वेज सुनना कितना अच्छा लगता है। आपने जी वो भी याद है आपको राजेश जी, आपने पीएसएसएम यूएसए में वो आपने वो सुनाए थे जी छठ के ऊपर। तो मास्टर्स हम सवैये। कभी, हाँ बहुत मुझे याद आई अभी वो बात। और मैं ये अभी इसी से मुझे एक और चीज याद आई, क्योंकि वो सोच रही थी अब भूल गई, अच्छा हुआ फिर से आपने ये बोला तो मुझे याद आ गया। हम ऐसा भी करेंगे कि हर हफ्ते हम एक दिन ऐसा रखेंगे आधे घंटे का, या जो भी है, मे बी जितने भी लोग अगर कर सकते हैं शुरू में, जिनको गाने का शौक है, जिनको जो भी अपनी कला दिखाने का जो भी आपकी कला है, आप उसको जरूर शोकेस करें यहाँ पर। आई वुड लव टू हैव दिस, ये चीज करना बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक चीज है ना, आप एक चीज करें और हम लोग उस चीज को आप तैयार कर लें, लेट अस नो, एंड वो एक दिन हम रखेंगे। मे बी संडे कर सकते हैं अगर टाइम हो, और नहीं तो वीकडे में ही कभी करेंगे। सो दैट हम लोग मेडिटेशन के साथ साथ अपनी वो कला को भी हम निकाल रहे हैं, उसको हम अपने मन से तो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी पता चल रहा है। सो वंडरफुल। सिर्फ अटेंशन पाने के लिए की बात नहीं है, मगर ये इसलिए किया जा रहा है, इसलिए करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के अंदर वो है तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको लगेगा हाँ मुझे करना है। इससे हमारे सारे चक्रों पे काम होगा, आप समझ रहे हैं? ये मैं तो उस साइंस की तरह सोच रही हूँ कि उस आप खुशी तो मिल ही रहेगी आपको, लेकिन साइंस भी हमारा जो हमारे एनर्जी स्टेट्स है वो चेंज होंगे। सो यस। उस इवनिंग के मैंने बहुत छोटे छोटे से कुछ वीडियोस बनाए हुए थे, और मैं अभी जब आंचल आपसे बात कर रही थी तो मैं उसी बीच में वो भेजने की कोशिश कर रहा था आपको, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बाद में भेजूंगा। बाद में वो लिंक बना के छह या भेज सात सकते हैं। जी 5 या 6 कट्स हैं, छोटे छोटे हैं, 2-2 3-3 मिनट्स के कट्स हैं। हाँ तो लेकिन वो बाद में बहुत भेजना। जबरदस्त है, मतलब और देखिए रिकॉर्डिंग आप कितनी भी क्यों ना सुन लीजिए, कितना भी क्यों ना सुन लीजिए, आप टीवी पर उनको देख लीजिए, लेकिन जब आप लाइव बैठकर प्रेजेंट। सामने देखते हैं जी उनको गाते हुए,
उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब आई नो मतलब आई एम फीलिंग गूज़बम्प्स। तो एकदम से वो शाम मुझे याद आ रही है कि जिस तरीके से वो गा रही थी और जितना मस्त होकर उन्होंने गाया उस दिन, वाह मजा आ ब्यूटीफुल। गया। अब जब हम लोग हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है जब मेडिटेशन करते हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि हमारा पूरा एक एक कर्ण हमारा नाचने लगता है। अब जब हम मेरी बेटी कथक करती है तो कथक वो फॉर्म, और मुझे बचपन से बहुत शौक था, मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे हाथ पे क्यों थिरकने लगते हैं, भरतनाट्यम क्यों करने, जबकि मेरे इसमें कोई ऐसे जानता नहीं कुछ नहीं। और बचपन से मेरे को ऐसा लगता था कि भरतनाट्यम हो रहा है और वो थाप आना शुरू और मेरे हाथ पांव चलना शुरू। और मैं सोचती थी कि, और मैंने इसी रूप में एक बार मैं पापा को बिना बोले मैं चली गई अपने फ्रेंड के साथ, छोटे ही थे हम लोग, और चली गई कि मुझे सीखना है करके। तो हमारे उसमें ऐसा था कि पापा या हमारे उसमें अच्छा नहीं मानते थे कि नहीं नाचना नहीं है या डांस नहीं करना है, तो बहुत रोका जाता था। तो जब बड़ी हो गई, अब बच्चे हैं मेरे, अब वो पापा जब, अब तो नहीं है पापा, लेकिन तब बोला करते थे तुम अपनी लड़कियों को ना ये सिखाओ वो सिखाओ। मैंने कहा हाँ, हमें तो नहीं सीखने दिया आपने। मगर वो चेंज हो गए थे। आई बिलीव कि वो समझ गए थे कि चेंज बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। तो जब म्यूजिक आता तो कौन नहीं थिरकता है। मैंने देखी अपनी लाइफ के अंदर, जैसे मेरी मम्मी को गाने का बहुत ज्यादा शौक था या, और उनको भी रोका गया पहले, उनके पेरेंट्स ने उनको रोका, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ बहुत, वो मतलब बहुत आगे भी नहीं जाने दिया। तो फिर डैड के एक्सपायर होने के बाद घर हमारा जो है मामा जी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा था, एंड ही बीइंग लाइक टिपिकल पंजाबी बिजनेसमैन, उनका यही होता था कि ये सब बेकार के काम है, मतलब नथिंग डूइंग। मैं क्योंकि गाना मैं चाहता था और स्कूल में मतलब बहुत सारी ट्रॉफीज सब कुछ, मतलब मैंने बहुत अच्छे से सिंगिंग में बहुत ठीक ठाक मुझे चीजें मिलती रही हैं उस दौर में, जी जी, लेकिन प्रॉपर एक सीखने का मौका कभी नहीं मिला। जो कुछ था वो सिर्फ गॉड गिफ्ट था, उसी के बेसिस पर सब चलता रहा। लेकिन जब मैं खुद अर्न करने लगा तो मैंने म्यूजिक सीखने की कोशिश की, हालांकि वो मैं ज्यादा लंबा टाइम नहीं कर पाया, मुश्किल से 3 साल। लेकिन जब अपने बच्चे हुए तो प्रियांशी ने सीखने के लिए कहा कि मुझे सीखना है, तो भरतनाट्यम उसने सीखा है 2 या 3 साल, वाह 3 साल सीखा उसने, प्रियांशी ने भी। तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि जब मतलब मैं हालांकि उसको कथक में डालना चाहता था, लेकिन शी सेड कि नहीं मुझे ये कथक नहीं करना है, मुझे भरतनाट्यम करना है। तो मैंने जो कहा ठीक मन। है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। तो उसने 3 साल जो है भरतनाट्यम सीखा, और जब उसके इस तरह का कोई भी फंक्शन होता था उसका, तो हम बहुत खुश होते थे कि हाँ बच्चा हमारा जो है वो सामने स्टेज पर जाकर परफॉर्म कर रहा है। यस मेरे पास आज भी उसकी मतलब उस बचपन के उस टाइम की उसकी कुछ पिक्स मेरे पास अभी भी हैं यस, उसके परफॉर्मेंसेस की। वाह ब्यूटीफुल। अच्छी बात है। तो अपने अपने जैसे जो भी अब आपके पास समय है, अगर आपको लगता है कि अगर आप उस जगह, आई नो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो देखना पड़ता है, मगर आप लोग ये कर सकते हैं, सो आप लोग करें। और साथ ही साथ आप अगर समय मिल रहा है उस चीज का सदुपयोग कर ले। मेरे को लगता है सदुपयोग कर लेना चाहिए, एक इशारा है ये। समझ ही गए होंगे। तो थैंक यू राजेश जी। यस सुनीता जी, फिर हम सब ध्यान शुरू करेंगे आत्मवंदन इसके मधु जी, बाद। यस, सभी मास्टर को नमस्ते आत्मनिर्भर सुनीता जी। नमस्कार। बहुत अच्छा आज आपने ये मुद्दा उठाया है, थैंक सबके यू। दिल की भड़ास निकल रही है। बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी अपने कॉलेज टाइम स्कूल टाइम में। जी जी जी, सीरीज पढ़ती थी, मतलब एक राइटर को पकड़ती थी और पूरा उसको पकड़ती थी, पढ़ डालती थी। शिवानी, शरद चंद्र, अमृता प्रीतम, इस तरह करेक्ट। से बहुत सारे, हरिवंश राय वाह बच्चन, बहुत राइटर्स पढ़े। वाह, और फिर मेरा एक बागवानी का शौक था, और फिर जो उसमें से मुझे लाइंस अच्छी लगती थी, वो पैराग्राफ या वो 8 लाइनें 4 लाइनें मैं अपनी एक डायरी में लिखती थी। वाह ब्यूटीफुल। तो वो मेरा एक बहुत अच्छा कलेक्शन बन जाता था अच्छी अच्छी लाइंस का, और वो फिर कहीं जगह काम आ जाता था। क्या कभी बात। कहीं क्लब में कोई परफॉर्मेंस है, या कभी कहीं पे मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनी बने हैं, कुछ करना है, तो इस तरह का हम लोग बनारस में बहुत एक्टिव थे। जेसीस क्लब हाँ, होता था एक जूनियर चैम्बर, उसमें मैं चेयरपर्सन भी थी। वो सब बहुत हम लोग ने वहां पे शेरो शायरी गजल ये सब बहुत करते थे बनारस में हम लोग। और मालिनी अवस्थी जी के हस्बैंड उस समय बनारस में पोस्टेड थे, वाह। डीएसपी थे वहां पे, तो ओह, उनको भी हम लोग बहुत
एज ए गेस्ट इनवाइट करते थे, क्या बात तो है। वो दोनों आते थे और वो दुनिया खैर कितनी गाते छोटी थे है राजेश मार्वलस जी। है। हाँ राजेश हाँ जी, वो दुनिया कितनी यूपी के छोटी ही है। हैं। हाँ वो यूपी के ही है, मतलब लखनऊ की हैं, तो वो बनारस रही हुई है काफी टाइम। जी जी जी। और काफी घाट वाट पे जो फंक्शन होते थे, आरती और कोई भी कल्चर प्रोग्राम, तो हमेशा वहां आती थी। और यस। बहुत अच्छा, एक वो और एक और है जो दिल्ली से सांसद भी थे, भोजपुरी के गायक हैं, एकदम दिमाग से नाम कर रहा है, वो भी वहीं जौनपुर के हैं, वो भी हाँ बहुत हाँ हाँ। जेएनयू मनोज क्लब तिवारी, वगैरह पे मनोज भी तिवारी। बहुत आते थे। मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी, राइट राइट, जी वो जी। भी बहुत गाते थे। यस। तो भोजपुरी और अवधी, ये सब का जो मजा है ना, जो उस लैंग्वेज को जानता है उसको बहुत मजा आती है सुनने में, बहुत इंटरेस्टिंग है। और वो वंडरफुल। घाट के किनारे बजड़े पे जाना, बजड़े पे सिंगिंग का प्रोग्राम, चाट का प्रोग्राम, ये सब बहुत वंडरफुल। एंजॉय करते थे वहां पे हम लोग। आपकी ये बात जो है लिखने वाली और बुक पढ़ने की, तो मुझे भी ये बहुत सारी चीजें जो है याद आ गई कि मैं भी ऐसे सीरीज लेके बैठ जाती थी, चाहे स्कूल टाइम की बात हो। बट बच्चों की किताबें जब उस समय हम पढ़ते थे, बच्चे ही थे, तो वो सीरीज हाँ एक वो बचपन पकड़ी। में तो मेरी मंथली आती थी, चंपक, जी जी। नंदन, लोटपोट, ये हर नहीं नहीं मंथ वो आती नहीं। आती थी और हमारी। बड़े, तो वो बट हमारा उसके बचपन का अलावा। शौक है रीडिंग का। यस, और उसके बाद फिर जैसे हमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हैं, यस, गणपति जी की भी आती थी, तो प्रेमचंद, वो पढ़नी। महादेवी वर्मा, जी जी जी। ये वो सब सब बहुत पढ़ना। पढ़ा मैंने। तो मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं उन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। और जब हम बुक्स की बात करते हैं तो आप समझ रहे हैं कि हमारा जो थर्ड आई चक्र है उस पे भी काम होता है, हमारा कम्युनिकेशन पे भी होता है, इंट्यूशन पे भी काम होता है। हम बेसिकली यस, जब बुक पढ़ते हैं, हम आगे का क्या होने वाला है उसको हम रूपरेखा बनाना बहुत शुरू कर बहुत देते हैं इंट्यूशन बहुत बेसिकली। बढ़ जाता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उन पे बहुत काम होता है। तो हमें जितने भी अपनी कलाएं हैं उनको दबा के नहीं रखना है, उन्हें उजागर करिए, जो चीज करने का मन करता है वो करिए। और ये एक तरीका है अपने आप को जानना बेसिकली। और एक और चीज मुझे आई थी जो मैं आज कहना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मेरा कब आएगा, वो कब याद आएगा पता नहीं, बट हम्म। आएगा। मैं हमेशा बोला करती थी आई एम मास्टर ऑफ ऑल, आई एम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। बट आज राइट। मुझे लगता है कि आई बिलीव मैंने कितने जन्म लिए होंगे और मैंने ये सब चीजें सीखी होंगी, इसलिए मैं जैक ऑफ ऑल हूँ और मास्टर ऑफ नन ऐसे बोलती, बट नहीं, आई एम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ एवरीथिंग ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हम जब तक कि अपने आप को बोलेंगे नहीं, हम वो राइट। चीज फील नहीं करेंगे। तो इसलिए वी ऑल आर मास्टर ऑफ एवरीथिंग, वी नो, हमारे आत्मा में वो सब है, विद्यमान है, जो हमें उजागर करना है। कुछ समय पहले की बात है, जैसे मैं बोलती हूँ ना आप सबको आहा मोमेंट, ये मेरा आहा मोमेंट हुआ, ये लाइन जब मैं सबको बोला करती थी, आई एम जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, तो मैं अपनी बात पे ही हंस गई। ओ माय गुडनेस, तभी मैं को क्यों हर चीज आती है, इसलिए क्योंकि मैं जन्मों जन्मांतर से मतलब कुछ ना कुछ सीखते हुए आई हूँ, कुछ हर जन्म में कुछ ना कुछ सीखा है। इसलिए भरतनाट्यम में भी मेरे पांव थिरकने लगते थे, कथक में लगता था कि मैं गाना भी गाना है, मतलब यू नेम इट, एंड हमने वो सब चीजें की हुई हैं, इसलिए हम ऐसे हैं, इसलिए शौक है हमारे, इसलिए अपने शौकों को पूरा करिए आप लोग, उसको आप लोग निभाएं, ऐसा बोलना चाहिए। वंडरफुल। सुनीता जी। मेरा कुकिंग का, गार्डनिंग का, वो सब अब मैं कर रही हूँ। इवन दो हम दो ही हैं, तो मैं 3-4, हमारे विंटर्स में यहाँ पे मटर बहुत आती है, तो एक चूड़ा मटर डिश बनती है, लाइक पोहा, जी जी बनारस की डिश है जी। ये। तो वो मैं 3-4 फ्रेंड्स को बना बना के भेज चुकी हूँ। आज भी हमारे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ मैंने भेजा बना के एक किस्रो, तो वो इतने खुश हुए खा के कि बहुत टेस्टी था, वाओ, बहुत मजा आया। ब्यूटीफुल। तो मैं ऐसे ही भेज देती हूँ, अगर नहीं, नहीं आ पा वंडरफुल। रहे तो पैक करके करेक्ट। और भिजवा देती हूँ। ये जो आपने भी तो बताया, बागवानी भी करते हैं और कुकिंग भी करते हैं। खूब सारे पौधे लाके लगाए हाँ। हैं, नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जो आप ये 25-30 कर गमले रहे हैं, लाके लगाए हैं अभी। यस, आप जो ये कर रहे हैं उससे हमारे बागवानी करने से हमारा रूट चक्रा बैलेंस होता है। ये छूट गया था मेरे से, बट थैंक यू मधु जी, बहुत अच्छा किया आज आपने। बट और जैसे अभी सुनीता जी बता रही है वो बागवानी, तो आप अपने, जब हम
बागवानी गार्डनिंग करते हैं तो हम अपना रूट चक्र बैलेंस कर रहे होते हैं। जब हम क्रिएटिव कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारा सैक्रल चक्र काम आ रहा होता है। हमारा जब हम कुछ कॉन्फिडेंटली काम कर रहे होते हैं तो हमारा सोलर प्लेक्सस काम आ रहा होता है। जब हम अपने दिल से कोई चीज काम कर रहे तो हमारा अनाहता काम कर रहा होता है। बात कर रहे होते हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, मन की बातें दूसरों को बताते हैं, फ्रेंड्स को, किसी को भी, हमारा थ्रोट चक्र काम कर रहा होता है। बुक पढ़ रहे होते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल चीजें, डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारा थर्ड आई, और हम आगे को जैसे इवन मैं ऐसे बोलूं सस्पेंस थ्रिलर भी देखते हैं तो हमारा थर्ड आई इंट्यूशन भी काम करने लगता है। सहस्त्रार, जब हम टेम्पल में या कोई और भी चीजें हैं, जब हम बैठ के मेडिटेट करते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र खुलने लगता है। तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर विद्यमान है, हम अपने आप के साथ कितने कनेक्ट होना भूल है। जाते हैं। बिल्कुल, वंडरफुल, थैंक यू सुनीता जी, आपके सुनीता कारण जी मुझे ने ये चीजें और याद आ गई। थैंक आपके यू। साथ जुड़ के बहुत सी पुरानी चीजें निकल रही हैं जो कि दब चुकी थी। बिल्कुल मैं भी तो दब पुरानी ही हूँ ना। ऑब्वियसली आपसे पुराने हम हैं। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोली सोल एज की बात कर रही हूँ। यस, सोल एज में मे बी। ये सोल एज की मैं भी तो पुरानी हूँ। तभी मैं सोचती थी व्हाई आई कनेक्ट विथ ओल्ड पीपल मोर, यू नो, आई डोंट नो मैं क्यों कनेक्ट होता है, या मैं कनेक्ट हो जाती हूँ तुरंत, समझ क्यों पाती हूँ। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है, बट वंडरफुल आहा मोमेंट्स हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा। सुनीता जी ने सारे तार जो है वो हिला दिए। शिवानी का उन्होंने नाम लिया, शी इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट। पूरे महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, मेरी बेटी का नाम ही मैंने अमृता रखा था। जी, उसका नाम ये वो सब उसके ही नाम ही पढ़े उसका हैं अमृता। मैंने। आज आज आखा वारिशानु, वो जो उनकी नज्म है अमृता हाँ, प्रीतम की। बुल्ले शाह। हाँ, वाओ, ब्यूटीफुल, और क्या बहुत बात है, प्यारा सारे लिखती है अमृता मास्टर्स आज प्रीतम तो। हमारे साथ, मतलब मुझे लगता डूबी है। हुई है, लव लव उसमें डूबी हुई है। हार्ट चक्र उनका इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल, तो उनकी आप एक लोग एक ना, पोएट्री, एक एक नॉवेल पढ़ने लायक है। बिल्कुल आप और लोग मधु मुझे जी, ऐसी जैसे चीजें मतलब भेजिए। अभी अध्यात्म की जैसे बात हुई, तो अभी आपने कहा कि ओल्ड एज के लोगों से कैसे कनेक्शन बनता है। मैं बचपन से अपनी नानी के बहुत ज्यादा क्लोज रहा हूँ, जी, एंड यस, मैं भी। उन्हीं की वजह से मुझे एक चीज और सॉरी। जो है वो बचपन में ही करने को मिली। हाँ हाँ। नानी मेरी पढ़ लिख नहीं सकती थी, तो बहुत बचपन में, मैं शायद चौथी या पांचवी क्लास में रहा हूँगा, तो पढ़ने में ठीक था। तो उनका रोज का रूटीन था कि भगवान कृष्ण का बाल चरित्र, श्रीमद् भागवत गीता, वो इतनी मोटी किताब थी, वो उन्होंने रोज मुझे बैठा देना, और साथ में दोनों मेरी मामियां और मेरी नानी, तीनों लोग बैठते थे वहां पर, और मुझे कहा जाता था कि मैं उसका वाचन करूं। तो क्या बात। चौथी या कथावाचक आप पांचवी खुद क्लास थे। से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप के वर्णन से। मतलब उसमें पूरा बाल चरित्र है उनका उस भागवत गीता में, और उसका वाचन मैं उनको करके सुनाया करता था। तो मुझे लगता है वो पता नहीं कितने पूर्व जन्मों के वो चीजें थी जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला ये करने का। और आज मैं अभी आप लोग को, जब मैं गाने चूज करती हूँ तो मैं कृष्ण की तरफ, डेफिनेटली मैं शिव की तरफ भी बहुत वो है, लेकिन कृष्ण के गाने भी। तो मेरे बचपन में मेरी दादी वो एक कृष्ण की एक बहुत अच्छी किताब है, प्रेम वर्षा या प्रेम अमृतम समथिंग करके था, एक बुक थी मोटी सी, तो वो गीता प्रेस वाली ही है वो भी। तो तब जी, मुझे मैं उसको बहुत तीन पिक्चर वर्षा देखती है, थी। वो भजन की किताब है, मेरी नहीं भी नहीं, सासू भजन माँ नहीं की है, है। भजन नहीं, वो पूरी कृष्ण के ऊपर है, उनकी अच्छा। पूरी लीलाओं के ऊपर है। तो वो मैंने पढ़ी हुई थी बचपन में, मतलब आप जब सोचो ज- कौन जाएगा उस बुक के पास, लेकिन वो उसके पिक्चर्स देख के और पढ़ती थी, ये लिखा है। गोदा गादी भी की हुई है हमने उसमें बहुत सारी। बट एनी हाउ, आज आप सबने याद दिला दिया, वंडरफुल। आशा जी से पूछते हैं, आशा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यस। वंदन, आत्मवंदन। मैं आत्मवंदन। मेरे बारे में बाद में करूंगी क्योंकि बहुत ही लेट हुआ है ध्यान के लिए। मैं इतना ही बोलती हूँ कि मुझे भी जो इम्पोर्टेंट है वो लिखने की बहुत आदत थी। वैसे अध्यात्म का भी और संसार का भी। उसमें मैं एक ही शेर अभी बोलती हूँ, बाकी सब हम बाद में बोलेंगे। बागों में फूल है कि वे खिलते ही रहेंगे, आपस में प्यार है तो मिलते ही रहेंगे। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। Thank you, masters. Thank you so much. Thank you so much, Asha ji. Lots and lots of love and gratitude to you and everyone. So, thank you. हम सब ने आज बहुत सुंदर शेयरिंग की, और अपने अपने मन की बातें जो है, जो लोग सुन रहे हैं, जो अभी नहीं शेयर किया है,
जरूर कुछ ना कुछ आप लोग उसमें से जुड़े होंगे। तो आप लोग अपने अंदर की उस तार को छेड़े, उसको बजाए और उसमें आनंदित हो जाए, मीरा के जैसे, क्योंकि हम अपने अंदर ही खुद मीरा है, ऐसा बोलना चाहिए। तो हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप के साथ खुश रह सकते हैं अपने अंदर। तो बाहरी खुशी हम क्यों ढूंढे, रिगार्डलेस ऑफ दुख सुख, अपने अंदर अपनी सेटिस्फैक्शन और खुशी शांति हमारे पास ही है। तो इसके साथ अब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। तो आप सबको अब आपके पास ये है कि अब आप लोग सोचिए कि आप लोग को क्या क्या चीजें पसंद है और वो चीजें करें। तो ज्यादा ना बोलते हुए अब आलती पालथी मार के बैठे और हाथों को हम आपस में इस प्रकार क्लास्प करेंगे और आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन, और जिन्होंने शेयर किया और जो नहीं बोल पाए उनका भी थैंक यू कि आपने सुना, लेकिन अब उस पे काम करेंगे हम सब। सो थैंक यू एवरीवन। अपना ध्यान शुरू करने के लिए आप पानी पीकर बैठे, पानी का ग्लास लेके बैठे। वी हैव एटलीस्ट 40-45 मिनट्स हम करते हैं, 1 घंटा कर लेंगे हम, 11:15 तक मेरा और आप सबका 11:15 तक। सो थैंक यू। चलिए ध्यान शुरू करते हैं। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। जिनको पिरामिड लगा के बैठना है पिरामिड लगा के बैठे, चश्मे अपने उतार लें। अब आज हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अपने शरीर पर ध्यान दें और शरीर के हर भाग को रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने सांसों के साथ जुड़ जाए। आनापान सति ध्यान जब हम शुरू करते हैं तब हम अपने सांसों के साथ एक होते हैं। अपनी भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक होना है। आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, सति का अर्थ होता है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाए। ना कोई सोच रखे, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, ना ही किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि आप कौन है, क्या है, आपका क्या नाम है, आपने क्या कमाया है, क्या खोया है, क्या पाया है, क्या किसी ने कहा है, क्या आपने किसी को कहा है। सब कुछ भूल कर थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, हर बोझ को उतार के दूर कर दो। सिर्फ ध्यान रखो कि आप सांसें ले रहे हैं। इनको पिरामिड लगा के बैठना है, पिरामिड लगा के बैठो। हम सब आवाहन कर सकते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का, एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स का हम आवाहन करते हैं पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी की गाइडेंस में। उनको प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हुए और उनकी गाइडेंस में जो भी हमारे लिए ठीक पिरामिड है उन सबको हमारे घर के ऊपर स्थापित करें। हम सब गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हैं। महसूस करें उसकी ऊर्जा को। हम सब उसके नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं, सामूहिक ध्यान। एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बैठे परम गुरु मंडली का आवाहन करेंगे।
और सभी शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जितने भी मास्टर्स हैं, उन सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। किसी भी आर्ट फॉर्म के जो भी मास्टर्स हैं, जो आज मौजूद हैं हमारे साथ, जिनके कारण आज हम सब ने ये बात की है आर्ट्स और क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, डांस फॉर्म के बारे में, सिंगिंग के बारे में, उन सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अपने सर को, गर्दन को, अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करें। अपने कंधों को रिलैक्स करें। अपने रीढ़ की हड्डी को, पीठ को, कमर को रिलैक्स करें सांसों के साथ। अपने छाती में फड़कते हुए सुंदर हृदय को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने हृदय को महसूस करते हुए महसूस करें हमारे भीतर रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा है हर सांस के साथ। इन सांसों के साथ छोड़ते हुए अपने लंग्स को भी फुल कैपेसिटी में सांसों के साथ भर लें। अपने पेट से जुड़े हुए सभी भागों को रिलैक्स करें। महसूस करें पेट में सांसें पहुंच रही हैं। अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, हमारी जननी इंद्रियां, हमारा लोअर बॉटम पार्ट, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जुड़े हुए सभी भाग, उन सब को आप रिलैक्स करें सांसों के साथ। अब हम अपने कमर, हमारे हिप्स, हमारी जांघें, इन सबको रिलैक्स करें। अपनी घुटनों को महसूस करें सांसों के साथ और रिलैक्स करते जाएं। जो भी पोजीशन अनकंफर्टेबल हो उसे थोड़ा सा चेंज करके तरीके से बैठ जाए। अपने पाँव को जिन्हें खोल कर बैठना हो, अगर तकलीफ होती है, बैठ नहीं पाते हो, आप खोल कर लंबा करके एक के ऊपर एक रख के बैठ सकते हैं।
पूरा ध्यान सांसों पे। अब अपने सांसों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पांव की पिंडलियों को महसूस करें। सांसों के साथ आपकी हर मांसपेशी लचीली होती जा रही है, अनुभव करें, एहसास करें। आपके टखने यानी कि एंकल्स, आपकी एड़ियां यानी कि हील्स, पांव के तलवे, पांव की उंगलियां, सभी में सांसों को महसूस करें। पांव की उंगलियों तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं, एहसास करें। मदर अर्थ को प्रणाम करें। मदर अर्थ को प्रणाम करने के साथ साथ महसूस करें हम एक वृक्ष रूपी शरीर है, और ये शरीर जो वृक्ष बन चुका है उसके बॉटम पार्ट से चारों तरफ से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं। मदर अर्थ से आज्ञा लेकर आगे बढ़ें। अपने आप को स्टेबलाइज करें, ग्राउंड करें। आपको अपने आप को, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करें। चारों तरफ जड़ों को फैलता हुआ देखें मदर अर्थ में। महसूस करें मदर अर्थ के नेगेटिव आयंस हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और हमारा शरीर से जो भी पॉजिटिव आयंस है या कोई ऐसी ऊर्जा जिसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है, सब कुछ बैलेंस हो रही है। बहुत ही आसानी से हम मदर अर्थ के साथ जुड़कर हम एक हो चुके हैं। उनका प्यार, उनकी करुणा, शांति, एकता, ये सब हमारे अंदर, हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कृतज्ञता भाव ये भी प्रवेश कर रहा है। मदर अर्थ का प्यार महसूस करें, अपार शांति महसूस करें। अब धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह स्टेबलाइज करते हुए, ग्राउंडिंग होते हुए, अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ आपकी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करें।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। पूरा ध्यान सांसों पर, नासिका के अग्र भाग पर। जो भी ध्यानी, जो भी व्यक्ति जिनका तीसरा नेत्र खुला है, वो अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाए। जो भी ध्यानी जिनके शरीर में कोई तकलीफ है, जहाँ पर भी दर्द है, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाए और सांसों के साथ जुड़े रहे। जहाँ पर आपका ध्यान जाता है, वहां पर ऊर्जा फ्लो होती है और उसी तरह से हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। आप अपना ध्यान वहां रखें जहाँ पर आप हील होना चाहते हैं, या कोई ऐसी क्वालिटी जो आप उजागर करना चाहते हैं। अपने शरीर के उस भाग पर ध्यान रखें और सांसों को लेते जाएं।
अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक सांस आपके भीतर प्रवेश करती हुई शरीर के हर भाग को शांति और सुकून पहुंचा रही है, ऊर्जा से भर रही है। अपने सहस्त्रार के भीतर आती हुई प्राण शक्तियों को अपने पूरे शरीर में ऊर्जा भरता हुआ महसूस करें। सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक ये ऊर्जा चारों तरफ शरीर में घूम रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें।
अपनी सांसों को महसूस करते रहिए मास्टर्स। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, पूरी तरह अवेयर होकर अपनी सांसों को महसूस करें।
लीव मीटिंग पे क्लिक करो। अरे यार अब लीव मीटिंग पे क्लिक करो। करिए।
अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। अपनी हर सांस को अपने भीतर महसूस करें। प्राण शक्ति की ऊर्जाएं आपके भीतर अथाह मात्रा में प्रवेश कर रही है। नाड़ियों की शुद्धिकरण हो चुकी है। ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने सांसों के साथ आत्मा की गहराइयों में और गहरे उतरते जाएं। परम आनंद की अनुभूति में डूबते जाएं।
धीरे धीरे आप सब ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में आप सब धीरे धीरे अपने सांसों के साथ ध्यान से बाहर आने की प्रक्रिया में वापस आ जाएं, अपने शरीर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने शरीर के भागों को महसूस करते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, अपनी गर्दन, सर को सीधा करें। लंबी गहरी सांसें लें। हाथ और पांव को महसूस करते हुए उन्हें हिलाएं और धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाए, अपनी आंखों को खोलते हुए प्यारी से मुस्कान के साथ आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और जो भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं वो ध्यान से बाहर आ जाए। और जिनको पानी चार्ज करना है तो आप वीडियो ऑन कर लें। पानी चार्ज करने के लिए हम सब इंटेंशन डालेंगे। दोनों हाथों से अपने पानी के वेसल को, बर्तन को, जो भी आपके पास हो, जग, वाटर बॉटल, आप उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ें और दोनों हाथों में पकड़ने के साथ साथ उसमें अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण हम सब प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे की उन्नति में सहायक है। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को करने के लिए मुझे मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस प्राप्त होता है। मेरे सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई मुझे सपोर्ट करता है। मैं अपने कार्यों के साथ उन्नति के मार्ग पर आगे अग्रसर बढ़ती जा रही हूँ या बढ़ता जा रहा हूँ। नए नए कार्यों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए हम नए कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, जो ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के मार्गों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जहां पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, करुणा, एकता, खुशियों से भर जाता है। मेरे सभी मास्टर्स मुझे मदद करते हैं, गाइड करते हैं। परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का धन्यवाद। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद। सूर्य चंद्रमा का धन्यवाद। इस पूरे आकाश गंगा का धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद। समूह एनर्जीज का धन्यवाद।
सभी मास्टर्स का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। आप ये पानी, ये जल ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ज्यादा ऊर्जा है मास्टर्स, बहुत ऊर्जा। आप सबको महसूस हुआ या नहीं? सो थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं है तो फिर हम ध्यान का अंत कर सकते हैं, अभी ध्यान के सेशन का, आई मीन अभी। और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ रविवार को। एक और बात है मास्टर्स की, बुक का स्वाध्याय जो है वो शिफ्ट किया गया है किसी रीजन से, क्योंकि अब आज शाम, मतलब शिकागो में आज शाम हमारा और इंडिया का कल सुबह 6:30 बजे स्वाध्याय है आत्मा की यात्रा का। ऋतु रस्तोगी जी करेंगी चैप्टर 10। तो आप सब उसको जरूर सुनने के लिए आए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो उसमें, उस बुक में बहुत सारा ज्ञान है जो आपको मिलेगा। तो लास्ट के 2 चैप्टर्स बाकी है, तो 10वां चैप्टर ऋतु जी कर रही है, तो आप जरूर अटेंड करें, उससे सुने। और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, नए ज्ञान के साथ। ग्रुप में स्वाध्याय का जो फ्लायर है वो भेज दिया गया है और दोबारा से भेज दिया जाएगा अभी बीच में ही। तो आप लोग कल सुबह 6:30 बजे, इंडिया के लोग जो है उनका टाइम है 6:30 बजे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, सुने। सुबह उठ के एक अच्छी किताब जो है जिसका स्वाध्याय हो रहा है, फिनिश होने वाली है वो, तो उसको जरूर सुने। थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कुछ एक्सपीरियंस है, अगर आपको शेयर करने का मन है, शेयर कर दें और फिर हम सुन के एंड कर देंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। एनीबडी वांट्स टू शेयर? ओके, सो हम एक काम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब, हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। और जो आज हमने सीखा है, आज हमने समझा है कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य जो हमें कलाओं से जोड़े, नई चीजों से जोड़े, जो हमारी हॉबीज हैं, जो हमारा इनर चाइल्ड है, जो उसको पसंद है, उसको करें। सो थैंक यू मास्टर्स, उस पर ध्यान रखें। थैंक यू, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। हैव अ वंडरफुल इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े।